चलिए कक्षा 7 पे चलते हैं। कल आपका 3A अभ्यास खत्म हो गया था, चलते हैं 3B पे। तो 3B में आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः, कह रहा है कि 5 विद्यार्थी थे जो गणित की परीक्षा दिए, कह रहा है कि 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, यानी कह रहा है कि आप इसका क्या बताइए, तो समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, आप याद रखिएगा सूत्र होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है क्या, तो लिखते हैं पदों का योग बटे में पदों की संख्या हो जाती है। चलिए योग कर लीजिए, तो 40 धन 50 68 70 और 72 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं। तो चलिए 5 कर देते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, ऊपर योग किया तो 300 आया, 300 में 5 का भाग दे दीजिए। तो इसका पहले वाले का आंसर समांतर माध्य कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे आंसर 60 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी दे दिया गया है। कह रहा है कि एक मजदूर 70 रुपया, फिर 110 रुपया, फिर 65 रुपया, 80 रुपया, फिर 75 रुपया, 85 रुपया, 80 रुपया, 80 के बाद 76, फिर 94, 94 के बाद 100, फिर दिया 105, 110, 103, ऐसे किया तो 81, फिर ये 86, इतने रुपए। तो इसका इन मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो सेम जो ऊपर आपने यूज किया है, आप लिखते हैं समांतर माध्य पूछा। समांतर माध्य बराबर योग, तो 70 धन 110 धन 65 धन 80 धन 75 धन 85 धन 80 76 94, 94 के बाद प्लस कर लीजिए, 94 के बाद 100, फिर 105, 110, 103, 81 और 86 बटा में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब इस 15 को अगर हम जोड़ते हैं, अब ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे आपका रिजल्ट आ गया 1320 बटा में कर दीजिए 15, और 1320 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो 88 बार में कटेगा, तो उनकी मजदूरी का समांतर माध्य 88 रुपया हो जाएगा। आंसर 88 रुपया इसका माध्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के तीसरे वाले भाग। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, 3 में दिया गया नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये कॉलम दे दिया, इसका समांतर माध्य पूछा, तो पद की संख्या को हम x बनाते हैं और f बनाते हैं। तो एक अगला कॉलम आप यहाँ बना लीजिए, ये x वाला हो गया, ये f वाला हो गया, ठीक ना। समांतर माध्य निकालने का तरीका आप इसको लिख लेते हैं क्रम से। तो यहाँ हो गया 4 6 8 10 12 और 14, यानी इस लाइन को आप यहाँ लिख लिया। आप इसको f वाले को लिख लीजिए, तो ये हो गया 3 4 2 2 6 8, ठीक ना। एक अगला कॉलम अपने से बनाते हैं fx देखने से लग रहा है कि आप इसका इसमें गुणा करके यहाँ बनाएं। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 8 दूना के 16, 10 दूना के 20, 12 छंग 72, तो ये 72 हो गया। और 14 में 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8 का गुणा कर लेंगे तो 8 चौके 32 2 3 8 3 112 हो गया। अब आपसे कहता है कि आप इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f, मतलब इसका योग कर लीजिए सिग्मा fx, चलिए, और सिग्मा f दोनों का योग कर लेते हैं। तो पहले तो आप इसका योग करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है योग करने पे। चलिए आप इसको भाग देते हैं, तो आपने इसका योग निकाल लिया, इसका योग निकाल लिया, रख दीजिए। तो 258 में आप 25 से भाग देंगे, तो भाग देने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 10.24, ये है इसका आंसर। नोट करिए इसको आप। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है।
शिक्षार्थियों की संख्या को आप x से डिनोट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से। तो एक अगला कॉलम बना लेते हैं x और f का, ठीक ना। तो चलिए x में हमारे पास है 140, 147, 148, 149। आप इसको भी ऐसे सीधी लाइन खींच लीजिए, कहीं इंटू में गड़बड़ी ना हो। 149 के बाद 150, 151, 154, 158 और 158 के बाद 159 और 160। फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5 और 4, 4, 2। अगला कॉलम आप fx बनाएंगे, मतलब सीधा सा है कि आप इसका इंटू करना चाहते हैं तो आप इसको इंटू कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले इंटू कर लेते हैं। चलिए इसका योग निकाल लिया गया, इसका योग निकाल लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f, यानी इसके योग में इसके योग से भाग। तो इसका योग 7, 5, 5, 7 आया और 5 0 से आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे तो 151.14 मात्रक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। और आप ध्यान अगर दे रहे हैं तो इसका योग इतना हो गया। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो गया, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक, नोट करिए पहले इसको आप। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। इसकी अगली प्रश्नावली आपकी दक्षता अभ्यास 3 है, तो उसको कल लगाया जाएगा। आप इतना ही पहले लगाइए। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।